तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आरक्षण। और मैं आपसे सकता हूँ आरके कोचिंग सेंटर रसूलपुर। हम लोग आज पढ़ेंगे आरक्षण, ओबीसी एसटी के बारे में। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आरक्षण के बारे में। जैसे अनुच्छेद 340 में जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ठीक है। इसके अंदर पहला अनुच्छेद आता है काका समिति, काका कलेकर समिति। जैसे में काका कलेकर समिति, और दूसरा होता है मंडल आयोग। जो हमारा मंडल आयोग से हमें एक बार लालू यादव ने मंडल आयोग पे बहुत बड़ा जनसभा इकट्ठा किया था। जब आरक्षण की बात आती है तब मंडल आयोग की चर्चा राजनीति के गलियारों में हमेशा होती रहती है। जैसे में मंडल आयोग को आरक्षण दिया गया है कितना, 27%। मंडल आयोग को आरक्षण दिया गया है 27%। इसको उस समय लागू करने वाले जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विश्वनाथ प्रताप सिंह। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, बीपी सिंह। ठीक है, बीपी सिंह का मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह। और गठन करने वाले जो थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई ने क्या किया था, इसका गठन किया था। चलिए अब लोग हम लोग पढ़ते हैं कि ओबीसी जो है, ओबीसी के अंदर बहुत बड़ा जनसभा, मतलब बहुत बड़ा जनसंख्या में ओबीसी अंदर आता है। क्या, तो ओबीसी के अंदर में बहुत बड़ी जाति आती है। बहुत से जातियों को मिलाकर एक ओबीसी का गठन हुआ। तो इस ओबीसी के अंदर में कौन कौन से आते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए ये ओबीसी है, ओबीसी के अंदर जो होता है दो आते हैं। पहला आता है क्या ओबीसी के अंदर, तो ओबीसी के अंदर आता है, पहला आता है क्रीमी लेयर, और दूसरा जो आता है नॉन क्रीमी लेयर। पहला आता है क्रीमी लेयर, मलाई, क्रीम का मतलब तो मलाई है, तो मलाई ही समझ लो एक तरह से लेयर। और दूसरा में आता है नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसका एनुअल इनकम जो होता है, एनुअल इनकम 8 लाख से LAC लाख 8 लाख से कम होता है। देखिए कम होता है, कम नहीं, वेरी मिस्टेक, 8 लाख से अधिक या 8 लाख होता है, 8 लाख तक होता है या उससे अधिक होता है, तो उसमें कहते हैं क्या, मिनिमल इनकम क्रीमी लेयर आता है। जैसे में इसमें कुछ जातियों का हम नाम धरते हैं, क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। जैसे में यादव जी के नाम, किसी जाति कास्ट को कोई मतलब कोई वो नहीं है कि किसी जाति कास्ट का नाम लेना है हमें, मतलब बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। इनका क्रीमी लेयर जो 8 लाख जो होता है, 8 लाख तक रहता है, जो ये क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। अब हम लोग चलते हैं नॉन क्रीमी लेयर में, मतलब कि 8 लाख से जो कम होता है,
ये 8 लाख से ज़्यादा वाला है, ये कम वाला है। तो इसमें आता है नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर जो होता है इसमें जिसके प्रति व्यक्ति जो इनकम कहते हैं, जैसे घरेलू इनकम मान के चलिए हमारा 8 लाख से कम है, तो हम नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। मलाई हम लोग नहीं मार पाएंगे, लेकिन ये जो है मलाई मार लेता है क्योंकि इसके 8 लाख है। तो इसको जो कहा गया, किसमें कहा गया, इसको ओबीसी के ग्रेड में क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर बना के डाल दिया गया। मतलब आपको आरक्षण तो मिलेगा, लेकिन 8 लाख से ज़्यादा होगा तो नहीं, 8 लाख तक होगा तो नहीं, 8 लाख कम होगा तो मिलेगा आरक्षण। हमारा ओबीसी का आरक्षण कितना है, 27%। लागू किसने किया था, विश्व प्रताप सिंह ने, और का गठन किसने किया, मोरारजी देसाई ने। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं कि ये इसमें आता है, आप देखिए नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आता है। नॉन क्रीमी लेयर के अंदर 2 भाग आते हैं, एक आता है EBC, ठीक है, एक आता है BC। EBC में इकोनॉमिक्स बेसिक क्लास, जो इकोनॉमिक्स में कमजोर जो होते हैं, इकोनॉमिक्स का अर्थव्यवस्था खराब चलता है, इसको इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र कहते हैं, तो उसको कहते हैं EBC में। तो EBC में कौन से कास्ट आते हैं इसके बारे में जानते हैं। EBC में आते हैं BC1। BC1 जो कास्ट होंगे, अब समझ जाइएगा कि BC1 में कौन कौन से कास्ट आते हैं। वो सब BC1 वाले जो हैं वो EBC में आ जाते हैं, और BC में आते हैं BC में केवल BC2 क्लास। तो BC2 जो होता है ये EBC से आता है क्योंकि इसके पास कुछ इनकम होते हैं, इसका अर्थव्यवस्था अच्छा है। तो BC2 में जो जो कास्ट जाति आते होंगे, समझिए कि उनका बेस अच्छा है, और EBC से इकोनॉमिक्स बेस क्लास जो है उससे अच्छा है ये बेस क्लास वाला, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे कि सरकार किसका था, ये बात तो देखिए हम आपको बताते हैं कि सरकार में राजीव गांधी का था। राजीव गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे कि उनको सरकार चलाना नहीं मतलब आता था। वो प्रधानमंत्री तो बन गए थे, लेकिन कैसे नेतागिरी करना है, क्या करना है, इनको उतना पता नहीं रहता था। तो उनका प्रधानमंत्री बैठ तो गए थे उस समय, लेकिन सरकार कौन चला रहा था, विश्व प्रताप सिंह। कांग्रेस में शामिल थे, बाद में कांग्रेस से वो हट गए और कांग्रेस के लोटियां गोल भी कर दी हैं। अब हम लोग जानते हैं आगे कि मतलब BC वाले तो पढ़ लिए, 27% जब मंडल आयोग को मिला गया तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको हुआ, जनरल वाले को। तो जनरल वाले से जो कास्ट जनरल में आते हैं, हम सब जनरल में कोई आरक्षण होता नहीं है हम लोग। अधिकतर जनरल में आरक्षण नहीं मिल रहा था, तो 27% मंडल आयोग को देने का मतलब हुआ 27% मंडल आयोग को हम लोग आरक्षण दे दिए। इसका मतलब ये है कि 27% देना नहीं चाहिए। एक 27% आरक्षण बहुत आरक्षण हो जाता है। अब एक और आता है ओबीसी के अंदर, अब नया में एक और कानून पास हुआ है। ओबीसी के अंदर एक और कास्ट को डाला गया है जो आते हैं किन्नर। को देखे होंगे आजकल हम लोग, किन्नर बहुत संख्या में जॉब किसके कारण कर रहे हैं, आरक्षण के कारण। में बहुत से विभाग सरकारी, जैसे कॉलेजों भी टीचर बन गए हैं, रेलवे विभाग में अधिकारी जो पोस्ट ऑफिस हैं, बहुत से विभाग में हैं। तो ऐसे तो उनको सही है कि उनको मतलब आरक्षण मिलना जरूरी था, मिलना चाहिए भी। तो 27% आरक्षण मिलने से ओबीसी का बहुत बड़ा वर्ग होता है। अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से कास्ट को, ऐसे अधिकांश हमारे बिहार यूपी में है। बहुत ज़्यादा BC1 BC2 कास्ट की संख्या बहुत अधिक मात्रा में। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे
पार्ट बाय पार्ट से। ऐसे इसको हम लोग इंग्लिश में कोई पूछ दे, बैकवर्ड कास्ट, उससे ज़्यादा सी से कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट के अंदर डाला जाता है ओबीसी। जैसे पार्ट 1 में पढ़ते हैं हम लोग, भाग 16 के पार्ट में, इसमें आता है 330 से लेकर 342 तक अनुरक्षण, ठीक है। अब 330 से 42 में एलएस में एसटी, मतलब ये जो एलएस के मतलब होता है, एलएस कर रहे हैं बीएस मतलब जो विधान उसमें रखा है विधानसभा में, विधानसभा का मतलब बीएस का मतलब विधानसभा, समझ लीजिए, बीएस का मतलब विधानसभा। विधानसभा में एसटी को 84 मिला और एसटी को 40 सीट। लोकसभा में 2 एग्लो इंडिया, और 332 में विधानसभा में एससी और एसटी पारित किया गया। 333 में विधानसभा में 1 एग्रो इंडिया। फिर 338 में एससी आयोग जो गठन हुआ, राष्ट्रपति और मंत्री जो होते हैं बैठक करते हैं उनके द्वारा गठन किया गया था। अब हम लोग चलेंगे आगे कि 338 के क में एसटी को, एससी तो ऊपर हो गया, 38 के क खंड बनाया गया है क, तो क में एसटी को जो मिला राष्ट्रपति और मंत्री के द्वारा। अब चलो कल्याण, मतलब देखिए 1938 के बाद 39 में एससी एसटी का कल्याण प्रशासन बना, और हमारा जो विधानसभा का ये पढ़ाई जो था कास्ट बेसिस पे, ये हमारा खत्म हो चुका है। और अगला मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। पढ़ाई अच्छी लगी तो, और पढ़ाई का आनंद लें। स्टॉप।